जिसके अंदर मैग्नीशिया नाम के आइलैंड के ऊपर एक मटेरियल मिला। इस मटेरियल के अंदर आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी। अब क्योंकि ये मटेरियल मैग्नीशिया नाम की जगह पे मिला था, इसलिए इस जगह के नाम पे इस मटेरियल का नाम मैग्नेटाइट रखा गया, जिसे आज हम मैग्नेट कहते हैं। नेचर के अंदर मिलने वाले इस मैग्नेट का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। इसे नेचुरल मैग्नेट भी कहा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल मैग्नेट है वो आयरन का एक ऑक्साइड होता है। जब हम किसी भी मैग्नेट को एक धागे से बांधकर फ्रीली लटकाते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग अरेंज होता है। मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहा जाता है। मैग्नेट की इस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को हम कंपास के अंदर यूज करते हैं, जिसका यूज डायरेक्शंस को बताने के लिए किया जाता है। नेचर के अंदर हमें जो मैग्नेट मिलता है वो शेप में इर्रेगुलर और पत्थर के जैसा होता है, साथ ही इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम होती है। इसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी आयरन या स्टील के पीस को किसी मैग्नेट के पास रखते हैं या मैग्नेट से रब करते हैं तो कुछ टाइम बाद में ये आयरन और स्टील के पीसेस भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने आयरन और स्टील के इन पीसेस को आर्टिफिशियली मैग्नेट्स में कन्वर्ट किया है, इसलिए इन्हें आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहा जाता है। इन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो नेचुरल मैग्नेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू यूज हम अलग अलग शेप के आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना सकते हैं। नॉर्मली जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और मैग्नेटिक निडल। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होता है बार मैग्नेट। किसी भी बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ इसके एज पॉइंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है। इन एज पॉइंट्स को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। किसी भी बार मैग्नेट के अंदर इन दोनों पोल्स यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्ट्रेंथ हमेशा बराबर होती है। किसी भी बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ इसके पोल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है। इसे चेक करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक कार्डबोर्ड लेना है और उसके ऊपर आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को रैंडमली बिखरा देना है। फिर जब हम उस कार्डबोर्ड के नीचे एक बार मैग्नेट को रखते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का पैटर्न दिखाई देता है। यहाँ पे ये पैटर्न शो करता है कि जो बार मैग्नेट है उसके एज पॉइंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा आयरन के पार्टिकल्स इकट्ठा हो रहे हैं, यानी कि बार मैग्नेट की इन आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की जो स्ट्रेंथ है वो इसके पोल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए अब हम बार मैग्नेट की कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मैग्नेट आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। किसी भी मैग्नेट की अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी इसके एंड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है और इन एंड्स को पोल्स कहा जाता है। जब हम किसी भी बार मैग्नेट को एक धागे से बांधकर फ्रीली लटकाते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग अरेंज होता है। इसे बार मैग्नेट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहा जाता है। फ्रीली सस्पेंड करने पर किसी भी बार मैग्नेट का जो सिरा ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन में होगा उसे हम नॉर्थ पोल और जो सिरा ज्योग्राफिक साउथ डायरेक्शन में होगा उसे हम साउथ पोल कहते हैं। यानी कि किसी भी बार मैग्नेट में अगर हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता करना है तो इसके लिए हम उस बार मैग्नेट को एक धागे से बांधकर फ्रीली लटकाएंगे। अब उस बार मैग्नेट का जो सिरा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा उसे नॉर्थ पोल कहा जाएगा और जो सिरा साउथ डायरेक्शन में होगा उसे साउथ पोल कहा जाएगा। किसी भी बार मैग्नेट के अंदर उसके दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सियल लाइन कहा जाता है और इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर इस बार मैग्नेट के सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है उसे इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट के लिए एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। किन्हीं भी दो मैग्नेट्स के जो लाइक पोल्स हैं यानी कि सेम टाइप के पोल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल्स हैं यानी कि अपोजिट टाइप के पोल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से रिपेल हो रहा है। इसी तरीके से इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल से रिपेल हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो मैग्नेट्स के लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जबकि इस थर्ड डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो मैग्नेट्स के जो अपोजिट पोल्स हैं या अनलाइक पोल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल या स्टील के पीसेस को किसी बार मैग्नेट के पास रखते हैं तो कुछ टाइम बाद में ये पीसेस भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि मैग्नेटाइज हो जाते हैं।
तो मैग्नेट की ये जो प्रॉपर्टी है जिससे वो सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील से बनी हुई चीज़ों को बिना टच किए ही मैग्नेटाइज कर सकता है, इसे हम इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी बार मैग्नेट के पास सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल या स्टील के पीसेस को रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद में ये पीसेस भी मैग्नेटाइज होकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेते हैं। इसे ही इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द बार मैग्नेट कहा जाता है। जो मैग्नेटिक पोल्स है वो हमेशा पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हर एक कॉइन के दो फेस होते हैं, हेड और टेल, और उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से किसी भी बार मैग्नेट के जो दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो हमेशा पेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बार मैग्नेट के अंदर दोनों पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं इस बार मैग्नेट को बीच में से तोड़ देता हूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा। जब हम इस बार मैग्नेट को बीच में से तोड़ेंगे तो इसके जो दोनों टुकड़े होंगे उनमें अगेन नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप हो जाते हैं और दोनों टुकड़ों के अंदर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक पोल्स है वो हमेशा पेयर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं और मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हमने मैग्नेट और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी किया। हमने देखा कि मैग्नेट के अंदर आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। साथ ही जब हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली लटकाते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग अरेंज होता है। इसे हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। साथ ही किसी भी बार मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो इसके एंड पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा होती है और इन एंड पॉइंट्स को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। किन्हीं भी दो मैग्नेट्स के लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल्स है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही अगर हम किसी भी मैग्नेट के पास किसी आयरन, कोबाल्ट, निकल या स्टील के पीस को रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद में ये पीसेस भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर करके मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी कि मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे हम इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। साथ ही हमको याद रखना है कि किसी भी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक पोल्स है वो हमेशा पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो गाइज, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।